वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बैठो। चलो इससे पहले जो हम लोग बात किए थे माइंड पे, हम लोग को मालूम है माइंड पे मैं तुम लोग को समझाया था अब माइंड और बॉडी का जो रिलेशन क्या होता है और तुम कैसे मीन्स माइंड को यूज करोगे। इसमें तुम लोगों से पूछा भी था, शायद सबको समझ में आ गया था। आज जो कोई बात है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो चलो बोलो क्या प्रॉब्लम है। सर हम लोगों ने पहले सेक्शन में कुछ सवाल किए थे पर आपने जवाब भी हाँ माइंड संबंधी सवाल था, मैंने माइंड पे जवाब दिया था वहाँ पे। हाँ तो पढ़ाई में कैसे मन लगे, तो पढ़ाई में मन लगने के लिए आप बहुत सारे बात बोले थे कि मतलब बॉडी अपना फायदा सोचता है, पढ़ाई में मन नहीं। हाँ माइंड जो होता है माइंड बॉडी के बारे में सोचता है, तुम्हारे पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता। हाँ उसमें क्या क्वेश्चन आ गया है। हाँ ठीक है बोलो बोलो। ठीक है शर्माने की जरूरत नहीं है, बोल सकते हो। हाँ बोलो। तो हम लोगों ने आपने बोला था जो रूटीन फॉलो भी किया और पढ़ने में थोड़ा थोड़ा मन भी लग रहा है, अब और क्या करना चाहिए। हाँ ठीक है मीन्स चाहते हो से वो तो तुम लोग समझ गए हो नहीं माइंड और बॉडी का क्या रिलेशन है। चलो बैठो। ठीक है माइंड और बॉडी का रिलेशन कैसा है और तुम लोग कैसे मैनेज करोगे। ठीक है तो ये चीज तो क्लियर हो चुका है क्योंकि जब भी तुम माइंड को बोलोगे करने के लिए तो नहीं सुनेगा। उस टाइम भी मैंने बात किया था, वो तुम्हारा नहीं सुनेगा। वो तुम्हारा फ्यूचर के बारे में उसको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे करियर के बारे में उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है तो बस एक चीज का मतलब है तुम्हारा शरीर का। तो जो भी कोई भी डिसीजन तुम्हारा माइंड लेगा वो शरीर के लिए लेगा, तुम्हारे लिए नहीं लेगा। जो शरीर को अच्छा लगेगा वो डिसीजन लेगा। ठीक है दूसरा नहीं लेगा। हम लोगों को घर पे समझाता रहता है कि नहीं मीट नहीं खाओ, पूजा होने वाला है या चलो श्रावण आ गया, लेकिन दोस्तों के चक्कर में पड़ के हम लोग जाके खा लेते हैं। तो असल में वो दोस्तों के चक्कर में पड़ के हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग जो बॉडी को अच्छा लगता है, टेस्ट उसका अच्छा लगता है, इसलिए माइंड डिसाइड कर लेता है नहीं चल के हमको लोगों को खाना है। बात समझ में आ रहा है। इफेक्टिव चीज वो है, तुम्हारा बॉडी को अच्छा लगता है तो हमारा माइंड वो कर देता है। ठीक है हम लोग रोज प्लान बनाते हैं ना, रोज प्लान बनाने के बाद भी कोई भी रात हम लोग 2 बजे 3 बजे या 4 बजे रात तक बैठ नहीं पाते हैं। या हम लोगों के पास 24 आवर है, 24 आवर में हम लोग 15 या 16 आवर यूज नहीं कर पाते हैं। सोचते हम लोग हमेशा है लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन तुम चाहते हो माइंड को नहीं सर, एक तो तरीका हम लोगों ने सीख लिया बॉडी ओरिएंटेड उसको सिखाना है। दूसरा तरीका अब क्या करो, तो दूसरा एक और तरीका है, जैसे तुम उसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हारा बात करना शुरू करेगा। सबसे पहला चीज तुमको सुबह शाम को स्पेशली जब तुम उठ रहे हो वो टाइम पे और सोने से पहले बार बार जो चीज तुम करना चाहते हो और जो चीज तुम बनना चाहते हो वो चीज को तुमको रिपीट करना होगा, बार बार उसको बोलना होगा। जैसे सुबह तुम बोल रहे हो चलो मुझको डॉक्टर बनना है, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो वहां पे बोल रहे हो मुझको डॉक्टर बनना है। बार बार एक चीज को रिपीट करो, मुझको डॉक्टर बनना है। बार बार रिपीट करो, मिरर के सामने खड़ा हो जाओ, मिरर के सामने खड़ा होकर बोलना शुरू करो मुझको डॉक्टर बनना है, मुझको डॉक्टर बनना है, मुझको डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनना है तो नहीं, तुम्हारा पढ़ाई को अच्छा करना है तो वहां पे तुम बोलना शुरू करो नहीं मेरा पढ़ाई अब अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा से पढ़ रहा हूँ, मेरा पढ़ाई अब अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा से पढ़ रहा हूँ, हर एक चीज मुझको याद भी हो रहा है। मॉर्निंग में उठ के फ्रेश होके वो चीज करना है। ठीक है वो चीज कर दो। दूसरा चीज हो गया नाइट में सोने से पहले, जब सोने जा रहे हो सोने से पहले ये चीज खुद को बोलो फिर। ठीक है दिन में कोई बोलने के बाद तब सोया करो। दिन में अगर तुमको टाइम मिल रहा है, कोई फ्री टाइम मिल रहा है तो दिन में भी ये चीज को तुम रिपीट कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा जो भी चीज तुम खुद से बोलोगे, जो भी चीज बोला जा रहा है और तुम सुन रहे हो, तुम्हारा माइंड वो चीज को कैप्चर करते जाएगा, वो चीज को लेते जाएगा और वो ऐसा ही टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। तुम अगर उसको बार बार बोल रहे हो तुमको डॉक्टर बनना है, तुम बार बार बोल रहे हो तुमको तेज होना है, तुम बार बार बोल रहे हो तुमको बहुत आगे जाना है, तो वो चीज क्या करेगा, माइंड तुम्हारा वो चीज को कैप्चर करेगा, वो चीज को लेगा और वैसा ही टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि हम लोग का जो माइंड होता है उसमें लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होता है और जैसे तुम कोई एक चीज पे विचार बनाते हो वो विचार के अनुसार तुम्हारा न्यूरॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तुम कोई भी चीज क्या होता है, हम लोग बोलने के टाइम में या दोस्तों से जब हम लोग बात करते हैं या किसी को बताते हैं या किसी को सामने शो ऑफ करना होता है, वो टाइम पे हम लोग बोल देते हैं
से मुझको ये बनना है, मैं तुमसे बहुत आगे हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअली में हर टाइम जब हम लोग अकेले होते हैं तो वो टाइम पे वो चीज नहीं सोच रहे होते हैं। अकेले जब हम लोग होते हैं तो हम लोग एक्चुअल में जो है वो सोच रहे होते हैं, मैं कमजोर हूँ पढ़ने में, अब मेरा ये भी तैयारी नहीं है, मेरा ये भी चीज़ अच्छा नहीं है, ऐसा भी चीज़ अच्छा नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम रह गया है, बच्चे सब क्लासरूम में बहुत आगे है, मेरा ये प्रॉब्लम है और आगे है, अभी ये फिजिक्स का ये प्रॉब्लम है या केमिस्ट्री का ये प्रॉब्लम रह गया है, ये चलो सोशल का ये प्रॉब्लम रह गया है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है, या याद करके मैं भूल जा रहा हूँ। मैं रोज सोच रहा हूँ कि इतना घंटा तक मुझको पढ़ना है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हम लोग ये सोच रहे होते हैं ऑल द टाइम, और जैसे हम लोग ये चीज सोचते हैं हम लोग माइंड भी वैसा ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये वैसा ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है कि तुम सोचते हो मैं कमजोर हूं तो वैसा ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है जैसे तुम कमजोर हो। तुम सोचते हो कि मुझसे रूटीन फॉलो नहीं होता है तो तुम्हारा माइंड वैसा ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, चलो तुमसे रूटीन फॉलो नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि मैं बार बार खुद को बोलता हूं इतना घंटा तक मुझको बैठ के पढ़ना है, लेकिन बैठ के मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो तेरे माइंड में वैसा ही हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, हाँ तुम बैठ के पढ़ दे, तुम पढ़ नहीं पाए। तो जो तुम सोच रहे हो वो चीज तुम्हारा माइंड ले रहा है और वो चीज होना तुम्हारा साथ शुरू हो जाएगा, या वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तो हम लोग बोलने वाला टाइम में बोल देते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझको ये बनना है, या मैं ये टारगेट लेके बैठा हूँ, लेकिन एक्चुअली में हम लोग सोच कुछ और सोच रहे होते हुए कुछ और जो हम लोग सोच रहे होते हैं एक्चुअली हम लोग का माइंड वैसा ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम लोग कमजोर के कमजोर ही रह जाते हैं, या जो हम लोगों के पास जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम रह जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। उसका मेन रीजन वही होता है। समझ में तुम लोगों को आ रहा है मेरा बात? मैं बस इतना समझाया तुम लोगों को अभी कि जो हम लोग सोच रहे होते हैं हर टाइम, या 24 आवर हम लोग को माइंड में जो घूमता है, हम लोग का माइंड वैसा ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है और हम लोग वैसा ही हो जाते हैं। ठीक, तो ये चीज को समझ जाओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑल द टाइम तुम सोचते हो तुम्हारा माइंड वही हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। कभी कभी बोलते हो वैसा प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो तुम सुबह में बोल रहे हो, तुम रात में बोल रहे हो सोने से पहले, और तुम दिन में जो बार बार बोल रहे हो माइंड में वो चीज क्या होगा, ये चीज माइंड में पहुंच रहा है। ठीक है, और जैसे माइंड में एक चीज पहुंच रहा है वैसा ही क्या होगा, हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होगा और तुम्हारे में वो सुधार धीरे धीरे आते जाएगा। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा सर तो ऐसे मैंने करना शुरू किया तो कब तक मुझको दिखने लगेगा, या कब तक ये प्रोग्रेस तुम लोगों में आ जाएगा, या कब तक तुम लोग पढ़ने में, अब पढ़ने का तुम्हारा मन करने लगेगा, या जो तुम चाहोगे वो तुम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, इसका बस बारे में ये है, या मैं तुमको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि जैसे तुम लोगों को घर पे एक भीख मांगा आया, भीख मांगने के लिए एक भीख मांगा तुम लोगों के घर पे आया, तो सिंपली मुझे बताओ तुम्हारे घर पे, यहाँ पे नहीं, तुम तो यहाँ पे पढ़ने आए हो, तुम्हारे घर पे भीख मांगा आया तो तुम वहां पे भीख मांगा क्या दोगे, क्या दोगे तुम लोग? हाँ, चावल दोगे। चावल देने के पीछे रीजन क्या है, हम लोग के घर के पास घर में क्या है, चावल ही है। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई भीख मांगा आया, रोड पे मिला और कोई आदमी बहुत दुखी है, तुम उसको हेल्प कर रहे हो तो क्या हेल्प करोगे, वहां में पैसा दोगे। 5 रुपए तुम्हारे पॉकेट में है तो 5 रुपया दोगे, 10 रुपया है तो 10 रुपया दोगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब तक तुम्हारे घर में चावल है, तुम भीख मांगा को चावल दे रहे हो, वो टाइम पे तो घर पे तुम रहोगे, तुम्हारे पॉकेट में पैसा है तो तुम पैसा दोगे। कब नहीं होता है, नहीं होता है, हम लोग चावल देते हैं। हम लोग पैसा कब देते हैं, जब चावल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे हम लोग ये सोचना आज शुरू किए, ये सोचना हम लोग शुरू किए, तो अभी तक तुम शुरू से लेके अभी तक जो तुम सोचते आए हो वो सब चीज तुम्हारे माइंड में स्टोर है, तुम्हारा माइंड में वो सब चीज भरा पड़ा है। तो जब तक वो चीज खर्च नहीं होगा, जैसे जब तक चावल खत्म नहीं होगा तुम पैसा नहीं देते हो। जनरली हम लोगों का गाँव में ऐसे होता है, पैसा है तब तक, चावल है तब तक हम लोग पैसा नहीं देते हैं। तो जब तक तुम्हारे माइंड में ये चीज रहेगा तब तक तुम लोग पैसा तो नहीं दोगे। वैसा ही तुम्हारा माइंड में जब तक ये चीज रहेगा, पहले का भरा हुआ चीज रहेगा, तो जब तक ये खर्च नहीं होगा तब तक तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारा माइंड भी क्या करेगा, या तुम चाह के भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अभी तुम बोल रहे हो लेकिन माइंड तुम्हारा पहला जो सोचते आए हो उस कारण से भरा पड़ा है।
पहले से तुम नेगेटिव सोचते आए हो, या पहले से सोचते आए हो मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या रूटीन मुझसे फॉलो नहीं हो पाता है, तो तुमसे नहीं हो रहा है। अब तुम पॉजिटिव सोचना शुरू किए, तो जैसे पॉजिटिव सोचना शुरू किए वैसे तुम्हारा ये स्टोर रूम में पॉजिटिविटी जमा होना शुरू हो गया। लेकिन खर्च कहाँ से हो रहा होगा? जो नेगेटिविटी अभी तक तुम जमा करके रखे हो, या अभी तक जो तुम सोच के रखे थे, वो चीज धीरे धीरे कम होते जाएगा, और जो अभी का पॉजिटिव सोच रहे हो ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अभी जो सोच रहे हो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और जो पहले से सोच के रखे हो धीरे धीरे वो कम होते जाएगा। ये बढ़ते जाएगा और वो कम होते जाएगा। जो जब वो खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे माइंड के पास स्टोर रूम में क्या रहेगा? बस पॉजिटिविटी रहेगा, जहां पे तुम बोले हो कि मैं कर सकता हूं, या मैं तेज बन सकता हूं, या मैं डॉक्टर हूं। जो मिरर के सामने रोज तुम बोल रहे हो, शाम को बोल रहे हो, नाइट को बोल रहे हो, या दोपहर को बोल रहे हो, सुबह में बोल रहे हो, या बार बार अब पॉजिटिव सोचना शुरू ही कर दिए, निगेटिव तुमको सोचना ही नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है तुम ऐसा ही सोच रहे हो, तो ये चीज धीरे 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 तुम पे क्या करेगा? असर करना शुरू करेगा, और सब कुछ तुम्हारा सुधार हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम का टाइम में तुम लोगों के पास नहीं रहेगा अगर ये चीज करते चले गए तो। नहीं तो अभी भी हैबिट वैसा ही है कि दोस्तों के सामने, या किसी को बताने के लिए, या किसी को दिखाने के लिए, या शो ऑफ करने के लिए लंबा लंबा छोड़ दिया, डायलॉग अपना मार दिया, और एक्चुअली में 24 आवर चिंतित हो, 24 आवर विचलित हो, परेशान हो, पढ़ाई अच्छा से नहीं हो रहा है उसके कारण से, अच्छा से रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा है उसके कारण से, तुम पढ़ के भूल जा रहे हो उसके कारण से, इस कारण से तुम परेशान हो। बोलने वाला टाइम पे डायलॉग मार दिए, लेकिन सोचने वाला टाइम पे ये सोच रहे हो हमेशा, तो तुम्हारा समस्या समाधान कभी नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि तुम लोग हर टाइम पॉजिटिव सोचो, और बार बार खुद को ये चीज बोलो। ऐसे बोलते जाओगे तुम्हारा माइंड धीरे 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 क्या होगा? एक्टिवेट होते जाएगा, और चीज को एडॉप्ट करते जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल तुम लोगों को समझाने के लिए दूं तो जैसे कि तुम घर पे जाते हो, यहाँ से घर पे जाते होगे, तो बहुत बच्चा है जो साइकिल चला के जाता होगा, बहुत बच्चा साइकिल चला के घर पे जाता होगा। तो जैसे तुम घर पे साइकिल चला के जाते हो, तो क्या माइंड को हर बार तुम बोलते हो नहीं नहीं रोड पे कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं तो ठोक दूंगा, बोलते हो? नहीं बोलते हो। बहुत बार क्या करते हो, तुम अपना धुन में मस्त हो, दूसरा कुछ सोच रहे हो, और साइकिल चल रहा होता है। इसका अर्थ सिंपली क्या है? जिस टाइम पे तुम वो नहीं सोच रहे हो, तुम्हारा माइंड एक्टिवेट है, और तुम्हारा माइंड काम करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रहा है? वो ऐसा होने के कारण क्या है? माइंड में वो चीज रिकॉर्डेड है, माइंड में वो चीज रिकॉर्डेड है, और माइंड वो फॉलो करते चले जाता है। वो टाइम पे हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो ये भी चीज तुम बोलना शुरू कर दिए, 24 घंटा पॉजिटिव ही सोचने शुरू कर दिए। अगर सोचते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे माइंड में ये भी चीजें रिकॉर्डेड होते जाएगा, और जैसे जैसे ये रिकॉर्डेड होते जाएगा, कल के टाइम में जब तुमको जरूरत पड़ेगा, ये चीज खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे तुम लोगों का पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। या तुम जैसे चाहोगे वैसे माइंड को सिंपली यूज कर सकते हो। अगर तुमको लगे नहीं इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो और भी सारे ट्रिक्स है, पहले तुम इसको फॉलो करो। मैं यहाँ पे अपना फेसबुक का टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में देख लो, मैं वहाँ पे डाल दिया हूँ। और तुम लोग जो भी कमेंट करना चाहते हो, या जो भी प्रॉब्लम अभी भी रह गया है, तुम लोगों को लग रहा है इससे भी नहीं हुआ, तो और भी सारे टिप्स है जिससे माइंड को कन्वर्ट किया जा सकता है, या उसको मजबूर किया जा सकता है। और तुम जो चाहो वो करने के लिए मैं वो बताऊंगा, या जो तुम्हारा प्रॉब्लम आया उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और सच में तुमको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये मेरा प्रयास तुमको सच में अच्छा लग रहा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्तों लोगों को भी बताओ कि कोई ऐसा चैनल है जो ये स्टूडेंट ओरिएंटेड ऐसा ही वीडियो बना रहा है, और हम लोगों के पढ़ाई के ओरिएंटेड है, और उन लोगों को भी देखने के लिए कंपेल करो, और सब लोग देखो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास पहुंचे। और एक चीज़ मैं बोल दूं, अब वीडियो कंटिन्यू होने वाला है। मोस्ट ऑफ वीडियो आपको सैटरडे को आप देख सकते हैं। सैटरडे को एक दिन और भी मैं वीक में चूज कर रहा हूँ, जैसे कि वेडनेसडे हो सकता है या थर्सडे, मैं वीडियो बना के रेगुलर डालने का प्रयास कर रहा हूँ, ये डालूंगा, ये प्रॉमिस अब करना चाहता हूँ। आप लोग भी रेगुलर देखते चलिए, और जो भी पढ़ाई में आपको कोई समस्या आ रहा है या कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज शेयर कीजिए। मैं अपना 110% देने का प्रयास करूंगा। बस मेरा सोच यही रहे
आप लोगों की लाइफ में बहुत प्रगति हो, आप लोग बहुत आगे जाए और प्लीज इस वीडियो को जाते जाते लाइक और कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू।